गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। ओके, आम इलिंगहाम डायग्राम रो किछि पार्ट एक्चुअली रही जाइथिला से पार्टा को एबे आमे डिस्कस करदवा। कौन से पार्टा एक्चुअली देख जे इलिंगहाम डायग्राम रो ट्रिक है कौन मु तुमको ऑलरेडी कही जे कहीं ब्रेकडाउन हो जाऊँगी कहीं ये एंट्रोपी आहुरी कौन हो जाऊँगी बेटा ना एंट्रोपी आहुरी नेगेटिव हो जाऊँगी। तो एंट्रोपी जेहेतु लार्ज नेगेटिव होउची इन द केस ऑफ वेपोराइजेशन जेटा को आम बीपी इंडिकेट करछे ये जो बीपी पर्सन इंडिकेट करछे तो माने लिक्विड टू वेपर वेपोराइजेशन। तो जो पोजिशन ले मेटल वेपर हो जाऊँगी ना बेटा सेठी कौन हम ना सेठी एंट्रोपी बहुत नेगेटिव हो जाए। तो एंट्रोपी बहुत नेगेटिव तो माने एंट्रोपी लार्ज नेगेटिव हो जाए। तो एंट्रोपी लार्ज नेगेटिव होगा कारण स्लोप इक्वल टू कौन ना माइनस डेल्टा एस। तो जदि एंट्रोपी लार्ज नेगेटिव हम ताले स्लोप लार्ज पॉजिटिव हम। दैट इज वाई अपवर्ड जो लाइन जीव ना अपवर्ड आहुरी अपवर्ड पड़ेब स्ट्रेट लाइन विथ मोर अपवर्ड कहीं स्लोप जदि बेसी पॉजिटिव हम ताले बेसी अपवर्ड जीव। स्लोप जदि मॉडरेटली पॉजिटिव हम ताले लाइन टा नॉर्मली स्ट्रेट रहिबो ये भी स्ट्रेट रहिबो किंतु ये बेसी अपवर्ड रहिबो। ओके ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्लोप। ओके तो स्लोप डिपेंड करे एंट्रोपी उपरे। ओके स्लोप डिपेंड करे एंट्रोपी उपरे। क्लियर होउछि बेटा। ओके तो इलिंगहाम डायग्राम रो आउ गोटे खासियत कौन शुण ये ट्रिक है जे आमर जेहेतु टार्गेट आम मेटाल ऑक्साइड को रिडक्शन करवा आम टार्गेट कौन ना मेटाल ऑक्साइड को रिडक्शन करवा किंतु इलिंगहाम डायग्राम रो प्रत्येक लाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके तो देख बेटा मुझे कनसीडर करुच्ची मु तो स्मेल्टिंग प्रोसेस पढ़ाऊँगी एबे आईटा पढ़ाऊँगी बीट आईटा पढ़ाऊँगी तुमको। तो स्मेल्ट देख बेटा जे धर जो मानि नियो गोटे लाइन Al2O3 गोटे लाइन कौन अच्छी ना Al2O3 अच्छी आउ गोटे लाइन अच्छी Cr2O3। धर जो यही टेम्परेचर रे यही पर्टिकुलर यही टेम्परेचर जदि मुझे नहीं यही टेम्परेचर टाक आम जाना केमती ना यही पॉइंट रु आम यही वाई एक्सिस को कौन करवा ना एक्सट्रापोलेट करवा। तो एक्सट्रापोलेट करवा जदि सॉरी टेम्परेचर एक्स एक्सिस रे अच्छी तो यही डेफिनेट टेम्परेचर माने 710 डिग्री सेंटीग्रेड कहीं टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चंती। तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड आम जो देखा तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड जो अच्छी ये लाइनटा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एटा हला एल्युमिना। तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को एल्युमिनियम आराम से रिड्यूस कर पारियो कौन पाई ना इलिंगहाम डायग्राम रो ट्रिक कौन ना जो लाइनटा एबव द अच्छी जो लाइन एबव अच्छी एट ए गिवन टेम्परेचर आउ जो लाइन बिलो दी अच्छी एट द सेम टेम्परेचर। ओके 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे एई टेम्परेचर रे Al2O3 लाइन Cr2O3 लाइन लो तले अच्छी। तो इलिंगहाम डायग्राम रो ट्रिक है तो जो लाइनटा एबव दी अच्छी से लाइन लो मेटाल ऑक्साइड टा लेस स्टेबल जो लाइनटा तले अच्छी ता माने Cr2O3 इज लेस स्टेबल देन Al2O3। ओके Cr2O3 इज लेस स्टेबल देन Al2O3। तो एबे कौन हम ना Al Cr2O3 को आराम से रिड्यूस कर दो कहीं Cr2O3 जेहेतु लेस स्टेबल सी Cr2O3 फॉर्म रे रहिबोनी सी कौन करिवो ना क्रोमियम को रिड्यूस हो ताको रिड्यूस करिवो किए ना Al जेहेतु Al2O3 टा बेसी स्टेबल से Al2O3 फॉर्मेशन हम। तो Al2O3 केमती फॉर्मेशन हम ना जदि Al Cr2O3 को रिड्यूस करिवो Al कौन हम ये रिड्यूसिंग एजेंट तो Al निजे ऑक्सीडाइज हम Al2O3 रे कन्वर्ट हम आउ Cr2O3 Cr रे कन्वर्ट हम। तो इलिंगहाम डायग्राम रो ट्रिक है कौन ना जो लाइनटा तले अच्छी तार मेटाल ऑक्साइडटा बेसी स्टेबल आउ जो लाइनटा बिलो दी अच्छी जो लाइनटा तले अच्छी तार मेटाल ऑक्साइड बेसी स्टेबल आउ जो लाइनटा एबव दी अच्छी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर नहीं कि एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये आम टेम्परेचर नहीं 710 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो जो लाइनटा तले अच्छी तार मेटाल ऑक्साइडटा स्टेबल जो लाइनटा ऊपर अच्छी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर तार मेटाल ऑक्साइडटा लेस स्टेबल। तो कौन हम ना जो लाइनटा तले अच्छी तार मेटाल जो लाइनटा ऊपर अच्छी तार मेटाल ऑक्साइड को रिडक्शन करिवो। बुझीला क्लियर होउची। ओके तो यहाँ को आम बुझेदवा भल से। देख तो माने आमर क्रोमियम प्लस Cr2O3 2 Cr Cr2O3 ओके
Cr2O3 माने एटा तो O2 आम प्रत्येक थर तो आम 1 मोल लेखा O2 नहीं तो माने Cr2O3 3/2 इंटू 2 3 हो माने एटा हो धर जो माने 3CrO2 3/2 इंटू 2 ओके तो 3/2 Cr2O3 एटा हो गला 9/2 नहीं Cr2O3 मीन्स आम एटा केमती बैलेंस करवा यू नो दैट इलिंगहाम डायग्राम रे हमें प्रत्येक केस रे 1 मोल लेखा O2 ही नहीं ओके तो ऑक्सीजन को तो तुम्हें 1 मोल फिक्स करिवार अछि तो Cr2O3 टी बैलेंस केमती करिवो देखो बेटा तो जदि तुम एटा को 3 काटिबो 2/3 हो जिवो 4/3 2/3 हले 2/3 एटा ताले हो जिवो 4/3 नहीं 2/3 नहीं जाओ 2/3 नेले कौन हम ना ये हमको 2/3 इंडिकेट करिवार अच्छी तो 2/3 तो 2/3 Cr प्लस O2 एटा 1 मोल फिक्स करो एटा तो 1 मोल आम एलुएज नवा तो ये 2/3 Cr प्लस O2 Cr2O3 तो 2/3 एटा को आम नहीं जीवा हाँ एटा को आम नहीं जीवा 4/3 Cr 4/3 सॉरी 4/3 हो गले एटा को आम नहीं जीवा 2/3 बैलेंस हो जाउछि ना नहीं को यस तो 4/3 Cr एटा जनरली सॉलिड रे अछि एटा गैस रे अछि एटा अगेन सॉलिड रे रहला ओके एटा गोटे इक्वेशन आसुछि जो टेम्परेचर कहले 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे काइना हमें एक्स एक्सिस रे टेम्परेचर प्लॉट करछे आउ टेम्परेचर टा को डिग्री सेंटीग्रेड रे हमें नेजु ओके क्लियर अच्छा एबे एल्युमिनियम टा बेटा कहीं आम क्रोमियम आउ एल्युमिनियम भितर कंपेयर करछे तो क्रोमियम आउ एल्युमिनियम उपरे जतले आम कंपेयर करछे तो आम एल्युमिनियम टा नवा Al प्लस O2 तो Al क्योंथि थियो सॉलिड रे थियो तो प्लस O2 जेटा कि गैस रे थियो एटा को हम करिया Al2O3 तो बेटा ये भी सॉलिड रे थियो ना तो एठी हमें कौन करिया ना एठी भी 4/3 नवा और एठी 2/3 ये करिया बैलेंस पाई ओके क्लियर तो तुम्हें देखुछ से पर्टिकुलर टेम्परेचर रे तुम्हें गोटे कथा देखुछ से पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें जदि देखिबा दुईटा ऑक्सीडेशन लाइन गोटे ला Al2O3 गोटे देख बेटा ना Al2O3 आ गोटे Cr2O3 ये दुईटा लाइन 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे आम जदि एक्सट्रापोलेट करवा ए पॉइंट 710 डिग्री सेंटीग्रेड माने ए पॉइंट कहीं आम एक्स एक्सिस रे टेम्परेचर नहीं तो यही पॉइंट रु जदि मु वाई एक्सिस को डायरेक्ट गोटे लाइन टाणी टाणले एठी इंटरसेक्ट करिवो वाई एक्सिस रे एठू ए पॉइंट रु जदि मु वाई एक्सिस को गोटे लाइन एक्सट्रापोलेट करी एक्सट्रापोलेट तामाने एठी इंटरसेक्ट करिवो ताले कहा केस रे डेल्टा जी टा बेसी नेगेटिव बेटा कहा केस रे डेल्टा जी बेसी नेगेटिव तो Al2O3 केस रे डेल्टा जी बेसी नेगेटिव कहीं ना तुम जानिच जे एठू बॉटम टू टॉप डेल्टा जी इंक्रीज करी जाउछि बॉटम टू टॉप माने बॉटम तलरू उपरकू डेल्टा जी इंक्रीज करी जाउछि तो यही पॉइंट रे जेतली इंटरसेक्ट करिवो Al2O3 लाइन केस रे तो डेल्टा जी बेसी नेगेटिव होबो आउ ए केस रे डेल्टा जी स्मॉल नेगेटिव होबो किंतु बोथ केस रे डेल्टा जी नेगेटिव ही होबो तो मानिने एठी डेल्टा जी -x किलो जूल एठी डेल्टा जी -y किलो जूल किंतु तुम्हें देखिलो जे Al2O3 लाइन ता माने Al2O3 फॉर्मेशन पाई डेल्टा जी टा बेसी नेगेटिव ओके क्लियर तो बेटा एटा इक्वेशन 1 दे
एटा इक्वेशन 1 दे, एटा इक्वेशन 2 दे, एटा इक्वेशन 1, एटा इक्वेशन 2 दे। तुम्हें जानिଛ जे एटा बेसी नेगेटिव होउची त माने लिख परियो बेटा जे y रो मैग्नीट्यूड टा ग्रेटर देन x रो मैग्नीट्यूड। बुझी होची ना नहीं? ता माने -y ता माने लार्ज नेगेटिव, -x स्मॉल नेगेटिव। दिस इज लार्ज नेगेटिव और एटा कौन बेटा ना स्मॉल नेगेटिव आउ ए लाइन टा तळे अछि, एटा बिलो रे अछि ना बेटा, आउ यार एबव रे की अछि ना सीआर अछि, या एबव रे एटा एबव लाइन, एटा बिलो लाइन, एटा एबव लाइन। क्लियर होछि तो? ओके, तो मु तो तुमको ट्रिक कहि देली जे जो लाइन टा बिलो रे थिबो तार मेटल ऑक्साइड टा बेसी स्टेबल, आउ जो लाइन टा एबव रे थिबो एटे पर्टिकुलर टेम्परेचर, एटी टेम्परेचर हमें 710 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं छथि, कौन सी भी टेम्परेचर तुम हिसाब करो। ओके, तो जो टेम्परेचर नबो सही टेम्परेचर देखिबो जे क्यों लाइन टा ऊपर अछि क्यों लाइन टा तळे अछि। तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे मु देखिली जे Al2Al2O3 लाइन इज प्रेजेंट बिलो दी Cr2O3 लाइन। ओके, मु जो टेम्परेचर देखिबी सही टेम्परेचर ही ऑब्जर्वेशन हबो। ओके, मु 710 डिग्री सेंटीग्रेड एबे नहीं चंती, तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे मु देखिबी क्यों लाइन टा तळे अछि क्यों लाइन टा एबव रे अछि। तो ये बिलो रे अछि ये एबव रे अछि। मु ट्रिक कोन कहली जे जो लाइन टा बिलो रे अछि तार मेटल ऑक्साइड टा बेसी स्टेबल हबो, आउ जो लाइन टा एबव दी अछि तार मेटल ऑक्साइड लेस स्टेबल हबो। ता माने एटा मोर स्टेबल, एटा बेटा मोर स्टेबल, एटा वर्तमान लेस स्टेबल, एटा मोर स्टेबल, एटा लेस स्टेबल। ताले एबे कोन करिवा, आमो टार्गेट तो हमें कोन करिवा रिडक्शन करिवा ना, मेटल ऑक्साइड रु रिडक्शन करिकी गोटे सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नबा, एप्रोप्रिएट केते टेम्परेचर लागिवो। ओके, ए दुईटा पई तो हमें इलिंघाम डायग्राम रो हेल्प नबा, केते टेम्परेचर एप्रोक्सीमेटली रिक्वायरमेंट रिडक्शन रिएक्शन पई एंड व्हाट इज द सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन। ए दुईटा पई ए दुईटा रो प्रेडिक्शन पई वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इलिंघाम डायग्राम। ओके, तो एटा एबे क्लियर हे जिवो, ए दुईटा लाइन भितर हमें कंपेयर करिवा। देखो एटा जस्ट गुड एग्जांपल दउची, तो एटा मोर स्टेबल होबो एटा लेस स्टेबल होबो, मु कहि देली काहे ना जो लाइन टा बिलो रे अछि तार मेटल ऑक्साइड बेसी स्टेबल, जो लाइन टा तळे अछि तार मेटल ऑक्साइड टा लेस स्टेबल। ओके, जो लाइन टा बिलो रे अछि तार मेटल ऑक्साइड बेसी स्टेबल, जो लाइन टा एबव रे अछि तार मेटल ऑक्साइड लेस स्टेबल। ओके, तो एटा मु कोन पई कहूची तमे ऑटोमेटिक जानि परछो जे यहा पई डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव, यहा पई डेल्टा जी स्मॉल नेगेटिव। दैट इज व्हाई तमे जानि छ जे डेल्टा जी नेगेटिव माने रिएक्शन हला स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस रो माने कोन ना रिएक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, ता माने से केस रे प्रोडक्ट बेसी स्टेबल हो, और जो केस रे डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव से केस रे रिएक्शन प्रोडक्ट आड़ को बेसी मात्रा रे मूव करथबो जहा फरे प्रोडक्ट बेसी स्टेबल हो। ओके, तो दुईटा केस रे तो डेल्टा जी नेगेटिव अछि किंतु हमें देखिबा डेल्टा जी केउ केस रे लार्ज नेगेटिव। तो जो केस रे लार्ज नेगेटिव से केस रे रिएक्शन हला मोर स्पॉन्टेनियस। तो ए केस रे रिएक्शन बेटा कोन ना मोर स्पॉन्टेनियस, मोर स्पॉन्टेनियस। तो मोर स्पॉन्टेनियस कारण रु रिएक्शन लो डायरेक्शन के वर्ड को रहिबो, तो रिएक्शन लो डायरेक्शन रहिबो, रिएक्शन लो डायरेक्शन के वर्ड को रहिबो ना टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। ओके, तो एटा स्मॉल नेगेटिव, ये स्मॉल नेगेटिव कारण रु ये भी तो नेगेटिव अछि, त माने ये भी तो स्पॉन्टेनियस होबो, ये भी स्पॉन्टेनियस होबो किंतु ये लेस स्पॉन्टेनियस होबो। तो लेस स्पॉन्टेनियस होबा कारण रो यारो भी रिएक्शन लो डायरेक्शन, यारो भी रिएक्शन लो डायरेक्शन के वर्ड को रहिबो टुवर्ड्स प्रोडक्ट किंतु कम रहिबो काहे ना ये लेस स्पॉन्टेनियस। तो ए केस रे प्रोडक्ट लेस स्टेबल होबो, बोथ केस रे रिएक्शन लो डायरेक्शन प्रोडक्ट आड़ को रहिबो किंतु प्रोडक्ट केउ केस रे बेसी स्टेबल होबो, जो केस रे रिएक्शन बेसी स्पॉन्टेनियस होउची ता माने मोर स्पॉन्टेनियस। ता माने कोन ना डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव, डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव माने स्पॉन्टेनियस, लार्ज नेगेटिव माने मोर स्पॉन्टेनियस, स्मॉल नेगेटिव माने लेस स्पॉन्टेनियस। तो मोर स्पॉन्टेनियस केस रे प्रोडक्ट बेसी स्टेबल होबो, आउ लेस स्पॉन्टेनियस केस रे प्रोडक्ट लेस स्टेबल होबो। कथा बुझी होची, क्लियर होची। तो ए केस रे प्रोडक्ट लेस स्टेबल, एटा हला मोर स्टेबल।
कथा बुझी ना नहीं क्लियर होची तो स्पॉन्टानियस रो माने ही प्रोडक्ट स्टेबल किंतु आमे जदी कंपेयर करिबा कहार प्रोडक्ट अधिका स्टेबल होबो ना जहा केस रे रिएक्शन बेसिस स्पॉन्टानियस होची बेसिस स्पॉन्टानियस माने डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव और लेस स्पॉन्टानियस माने डेल्टा जी लेस नेगेटिव ओके तो जो केस रे रिएक्शन बेसिस स्पॉन्टानियस से केस रे प्रोडक्टटा मोर स्टेबल ओके क्लियर तो y रो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन x क्लियर होची ना अच्छा मु तो तुमको कहि देली जे प्रत्येक इंडिविजुअल रिएक्शन ला प्रोडक्ट काहे की बेसिस स्टेबल हैला यार प्रोडक्ट काहे की लेस स्टेबल हैला एबे हम इलिंघाम डायग्राम ए दुईटा सारा लाइन हमें केउटू कलेक्ट कले एंड दैट विल ए दुईटा सारा लाइन हमें कलेक्ट कले कोन ना फ्रॉम इलिंघाम डायग्राम एटा फ्रॉम इलिंघाम डायग्राम हमें लाइन दुईटा कलेक्ट कले डायग्राम वी हैव दिस मच एबे हमें कोन करिवा ना इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो बेटा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कले कौन हो देखो तो बड़रू सान को माइनस कर दो जेहेतु y टा बड़ अछि x टा सान अछि ना y रो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन x रो मैग्नीट्यूड ता माने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 एबे जोना पड़िबो जे टेम्परेचर तो आम 710 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं चंती सो 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे आमे वर्तमान देखिले ए दुईटार स्पॉन्टानिटी देखिदेले जे केउटा मोर स्पॉन्टानियस केउटा लेस स्पॉन्टानियस एबे आमे बाहर करिवा जे केउटा सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ता पई आमे कोन करिवा ना दुईटा इक्वेशन को कपल करिवा तो किमती कपलिंग हबो ना बाय सब्सट्रैक्शन तो इक्वेशन 2 रो डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव थिला इक्वेशन 1 पई डेल्टा जी कम नेगेटिव थिला तो बड़ो डेल्टा जी तामाने लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू जो इक्वेशन लो थिबो से माइनस जो इक्वेशन लो लेस डेल्टा जी नेगेटिव थिबो तामाने जो इक्वेशन पई डेल्टा जी लेस नेगेटिव तो लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी इक्वेशन माइनस लेस नेगेटिव डेल्टा जी इक्वेशन ओके क्लियर होची ताले दैट इक्वल टू कोन होबे देखो ए जदी हमें दीटा इक्वेशन को माइनस करबा बेटा पूरा डायरेक्ट एडी कर दोची यदि हमें माइनस करवा ओके यदि माइनस करवा तो माइनस कल तो ये कटि जीव ना प्रत्येक केस तो हमें 1 मोल यूज करूछंती ताले कोन होबो सॉरी हमें ठीक अछि हमें उल्टा कर दवा एटा माइनस कर अब तो कटिला तन हमें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूछंती ताले कोन होबो ना 4/3al माइनस कोन होबो ना 4/3cr 2/3L2O3 minus 2/3Cr2O3 एबे that implies 4/3Al plus जतबेले तुमे कपलिंग करिवो एई भलिया कपलिंग करिवो ता माने जो इक्वेशन लो डेल्टा जी लार्ज नेगेटिव थिबो से इक्वेशन माइनस जो इक्वेशन लो डेल्टा जी कम नेगेटिव थिबो ओके से भलिया ही दीटा रिएक्शन को कपलिंग करा जाए एवं कपलिंग कला परे जणा पड़िबो जे ओवरऑल डेल्टा जी वैल्यू आमे तो इंडिविजुअल डेल्टा जी वैल्यू जानि छे ये -x ये -y इंडिविजुअल प्रत्येक रिएक्शन लो डेल्टा जी वैल्यू हमको जणा अछि जदि दीटा रिएक्शन को कपल कला परे नेट डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव हल्ला ताले जानि जिबु जे से रिएक्शन टा फिजिबल माने पॉसिबल माने रिएक्शन लो डायरेक्शन के वर्ड को रहइबो टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड तामाने प्रोडक्टटा स्टेबल होबो कथा बुझिउची ताले 4/3l + 2/3 एटा को जदी तमे आनिबो +2/3 Cr2O3 बेटा ताले ए तो हे गला 2/3l2O3 अछि से साइड रे आ ये माइनस अछि ये प्लस हे जवना बेटा 4/3 Cr हे जो ओके ताले तू देख जे ये भी नेगेटिव बेटा तो ये देखे जतरा में कपलिंग कले सेतले कपलिंग रिएक्शन पई कोन आसीबो ना आमे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करछे ना तो -y या पई आसीबो यार करेस्पोंडिंग डेल्टा जी वैल्यू भी माइनस हे जिवो -y हला इक्वेशन 2 रो डेल्टा जी वैल्यू -y किलो जूल माइनस इक्वेशन 1 तो माइनस ऑफ -x दीटा इक्वेशन को सब्सट्रैक्टिंग करी माने तार करेस्पोंडिंग डेल्टा जी वैल्यू को भी सब्सट्रैक्टिंग करिवे ना एटा तो नियम अछि ताले कोन होबो बेटा एटा ला नेट डेल्टा जी वैल्यू
डेल्टा जी ओवरऑल तो केते आसीबो ना माइनस वाई माइनस ऑफ माइनस एक्स किलो जूल आसिला ना बेटा तो दैट इक्वल टू कौन हम बेटा कहलु y प्लस एक्स दैट इक्वल टू केते ना प्लस एक्स तो x माइनस वाई किलो जूल x माइनस वाई किलो जूल तू तो जानीचु y टा ग्रेटर देन x तू जानीचु y ग्रेटर देन x तू जानीचु ना नहीं तो y ग्रेटर देन x तू जदि जानीचु ताने एटा टोटल डेल्टा जी ओवरऑल कोन आसीबो नेगेटिव आसीबो तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आसीबो काहे ना y ग्रेटर देन x अछि नेगेटिव आसीला हम एठी y रो मैग्नीट्यूड नै हिचे ओके तो माइनस y ता माने कोन लार्ज नेगेटिव y रो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन x रो मैग्नीट्यूड ता माने माइनस x कोन ना स्मॉल नेगेटिव तो आमे जो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कले तो तांकर करेस्पोंडिंग डेल्टा जी वैल्यू भी नेगेटिव होबो माइनस होबो तो माइनस y माइनस ऑफ माइनस x तो x माइनस y जेहेतु y ग्रेटर देन x जेहेतु y ग्रेटर देन x तो ओवरऑल डेल्टा जी कोन आसीबो ना नेगेटिव आसीबो तो डेल्टा जी नेगेटिव होबा माने कोन ना एटा इंडिकेट करूची कोन ना रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टा कोन बेटा ना स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रो माने कोन ना रिएक्शन फिजिबल माने कोन ना रिएक्शन रो डायरेक्शन होला प्रोडक्ट साइड ता माने प्रोडक्ट इज स्टेबल फिजिबल माने कोन ना फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ता माने प्रोडक्ट स्टेबल ता माने बेटा ये रिएक्शन टा हेई परिबो ना नाही को या पई तो डेल्टा जी नेगेटिव आसिला अच्छा ए रिएक्शन टा हेई परिबो एबे Cr2O3 देखो रिड्यूस हेकी क्रोमियम रे कन्वर्ट हेची आउ एल्युमिनियम टा गोटे रिड्यूसिंग एजेंट हेची टेम्परेचर तुम नहीं थी 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे ताले गोटे एप्रोक्सीमेट टेम्परेचर रे क्योंटा सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट हबो गोटे मेटल ऑक्साइड पाई आमे इलिंघाम डायग्राम रो हेल्प नै की ताको आराम से प्रेडिक्शन करि परिबा केमती करि परिबा ना दुईटा इक्वेशन को कपल करिबा ओके दुईटा इक्वेशन को कपल कर दवा एवं तांकर करेस्पोंडिंग डेल्टा जी को भी कोन करिबा माइनस करथले सेठी भी माइनस करिबा जो ऑर्डर रे इक्वेशन दुईटा को सबट्रैक्टिंग करिबा सही ऑर्डर रे तांकर करेस्पोंडिंग डेल्टा जी को भी माइनस करिबा तो माइनस कले जदि ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आसिला ताले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ता माने रिएक्शन रो डायरेक्शन प्रोडक्ट आड रहइबो ता माने प्रोडक्ट आड रहइबो माने प्रोडक्ट स्टेबल ओके ता माने प्रोडक्ट फॉर्मेशन हबो फिजिबल माने रिएक्शन पॉसिबल ओके क्लियर तो एटा आसीला ता माने केउटा रिड्यूसिंग एजेंट हबो आउ केते टेम्परेचर दरकार रिडक्शन करिवा पाई आमे ए दुईटार प्रेडिक्शन आमे केमती करिवा बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ इलिंघाम डायग्राम ताला हमको जना पड़ी गला जे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे एल्युमिनियम आराम से रिड्यूस करि परिबो ओके एल्युमिनियम देखो 710 रे तो एल्युमिनियम Cr2O3 लाइन लो तळे अछि ओके क्लियर होची सेति पय ट्रिक टा मु तुमको देइथले तो 710 डिग्री सेंटीग्रेड रे एल्युमिनियम Cr2O3 को आराम से रिड्यूस करके Al2O3 रे कन्वर्ट हे जिवो सेति पय कहउथली जे Al2O3 ला मोर स्टेबल ता माने Al2O3 सबले Al2O3 फॉर्म रे ही रहइबो ता माने जे मोर स्टेबल सेउटा फॉर्मेशन हबो आ जोटा लेस स्टेबल सेटा ऑक्साइड फॉर्म रे रहइबोनी ता माने से रिड्यूस हे जिवो कथा बुझिउची ताले आमे तो दुईटा रिएक्शन को कपल करिबा सेटा तो जानिबा सेटा तो पूरा टिके लेंथी हे जिवो तेणु इलिंघाम डायग्राम रे तुमको जदि केही पचारला जे बेटा कहिलु एई टेम्परेचर रे एई ऑक्साइड को केउटा रिड्यूस करि परिबो तो इलिंघाम डायग्राम जने देखै दबो तते पचारिबो जे केउ एई टेम्परेचर तो गोटे टेम्परेचर कहि दबो से गोटे टेम्परेचर कहि दबो तते बा एमती भी कहि दबो जे हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर एमती भी कहि पारे पर्टिकुलर टेम्परेचर न देकी तते एमती कहि दबो जे हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर बा पर्टिकुलर टेम्परेचर पचारिबो जे एई टेम्परेचर रे एई मेटल ऑक्साइड पाई सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किए तू दीटा रिएक्शन को कपल करके करिवो लेंथी हे जिवो ओवरऑल डेल्टा जी देखिवो जे सेटा नेगेटिव आछी ना पॉजिटिव आछी ओके किंतु ट्रिक कोन जे देखि दबो जे कंपेयर कर दबो दीटा लाइन कर दबो तते पचारियो सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट तू देखि दबो जे दीटा भितर कंपेयर कर दबा धर जो मु तते कहिमी
जे धर जो माने पर पर तुमको डिस्कस सब करी जे ये तो Al2O3 केस आसला Cr2O3 केस आसला मु तुमको पचारि तोते जने पचार जे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को Fe2O3 पाई सब बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की ना कार्बन हो पार कार्बन मोनोक्साइड भी हो पार Fe2O3 को रिड्यूस करने कार्बन भी यूज कर कार्बन मोनोक्साइड भी यूज कर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड जेटा को आम हेमाटाइट कहूचे कथा बुझे तो सेटा को जानिया हेले तो आराम से इलिंगहाम डायग्राम रो हेल्प नहीं जु इलिंगहाम डायग्राम रो हेल्प नहीं जीवु कहार हेल्प नबु ना इलिंगहाम डायग्राम रो हेल्प नबु तो इलिंगहाम डायग्राम को जे चाहिदेले जे कहीं भी कही दे पारिबो एटा तो लेंथी हे जिवो ए प्रोसेस रो भी तो आराम से तू बढ़िया रिजल्ट पाइबु सही रिजल्ट पाइबु बा एटा टिके लेंथी हे जिवो दिस प्रोसेस इज टू लेंथी बाहर भी करि पारिबु केते टाइम लागिवो 2 मिनिट लागिवो 3 मिनिट लागिवो किंतु जने इलिंगहाम डायग्राम को चाहिए भी आराम से करि पारिबो किमती करि पारिबो ना दुईटा लाइन देखिदेव दुईटा लाइन तामाने तते हाई टेम्परेचर की लोअर टेम्परेचर की गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर पचार दो तो से पचार दो जे एई मेटल ऑक्साइड पाई सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट केते एई मेटल ऑक्साइड पाई सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किए टेम्परेचर दे दो हायर टेम्परेचर देथिवो कि हायर टेम्परेचर कहइबो किबा लोअर टेम्परेचर कहइबो नले गोटे पर्टिकुलर टेम्परेचर कहइबो जे तते ऑक्साइड ना कहि देबो आउ टेम्परेचर कहि देबो तते पचारिबो जे सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट किए तू देखिदेबू जे सही टेम्परेचर स्केल ले क्यों लाइन टा के लाइन ऊपर अच्छी जे लाइन टा ऊपर अच्छी तार मेटल ऑक्साइड टा लेस स्टेबल जो लाइन टा तले अच्छी तार मेटल ऑक्साइड मोर स्टेबल तो जो लाइन टा तले अच्छी तार मेटल जो लाइन टा ऊपर अच्छी तार मेटल ऑक्साइड को कौन करिवो रिड्यूस करिवो ता माने जो लाइन टा तले अच्छी तार मेटल हबो कौन ना रिड्यूसिंग एजेंट कथा बुझियला क्लियर होची तो एटा हला इलिंगहाम डायग्राम रो ट्रिक एबे आमे जीवा जस्ट मु तुमको ट्रिक रे कहली एबे तुमको डिटेल सॉल्व कली बाय द साइंटिफिक वे ओके जस्ट एक्सट्रापोलेट करिवार अछि y एक्सिस को एवं देखिवार अछि जे डेल्टा जी कार केते नेगेटिव तो डेल्टा जी जहा केस रे बेसी नेगेटिव होबो तार ऑक्साइड टा बेसी स्टेबल तामाने रिएक्शन सेते स्पॉन्टेनियस तामाने प्रोडक्ट हला स्टेबल और डेल्टा जी जहा पाई लेस नेगेटिव थिबो ता प्रोडक्ट लेस स्टेबल तामाने लेस स्टेबल प्रोडक्ट से प्रोडक्ट हिसाब रे आ रहिबोनी से प्रोडक्ट ता कोन होबो ना रिड्यूस हे जिवो कहा द्वारा रिड्यूस होबो सेही मेटल द्वारा जो मेटल ऑक्साइड टा मोर स्टेबल एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर कथा बुझी होची क्लियर अच्छा एबे सिंपल कथा देखो जे डेल्टा जी जदि नेगेटिव हैला ताले रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मु कहि देली डेल्टा जी जदि पॉजिटिव होबो ताले ता माने एठी रिएक्शन होबो स्पॉन्टेनियस बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लो माने कोन ना फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशंस ता माने एमती भी कहि परिबा जे रिएक्शन टा फिजिबल आमे एमती कहि परिबा जे फिजिबल रिएक्शंस ता माने रिएक्शन इज पॉसिबल ता माने एमती भी कहि परिबा प्रोडक्ट स्टेबल कंपेयर केस रे देखिए जे डेल्टा जी कहा केस रे लार्ज नेगेटिव आसुची से केस रे प्रोडक्ट अधिका स्टेबल होबो स्टेबल माने प्रोडक्ट फॉर्म रे ही रहिबो रिड्यूस होबोनी एटा फॉर्मेशन होबो आ जो प्रोडक्ट लेस स्टेबल ता माने जो रिएक्शन पाई डेल्टा जी लेस नेगेटिव कंपेयर केस रे लेस आउ मोर कंपेयर केस रे तो लागुची लेस मोर तो जो केस रे जो रिएक्शन पाई डेल्टा जी लेस नेगेटिव से केस रे प्रोडक्ट लेस स्टेबल ता माने से प्रोडक्ट हिसाब रे रहिबोनी ता माने से ऑक्साइड फॉर्म रे रहिबोनी ता माने से रिड्यूस होबो कथा बुझी होची क्लियर होची ना अच्छा फिजिबल रिएक्शन माने कोन ना रिएक्शन इज पॉसिबल रिएक्शन पॉसिबल हेले तो प्रोडक्ट दबो ना ता माने रिएक्शन प्रोडक्ट आड़ को मूव करिवो प्रोडक्ट साइड को मूव करिवो एंड दैट गिव्स द प्रोडक्ट कथा बुझी होची क्लियर आ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन माने कोन ना कोनोसी इनपुट एनर्जी दिया जाय नाही
कौन सी एडिशनल एनर्जी आम सिस्टम को दबू ना, देयर इज नो प्रोवाइडिंग ऑफ एनी इनपुट एनर्जी टू द रिएक्शन सिस्टम। रिएक्शन सिस्टम को आम कौन सी इनपुट एनर्जी दबू ना, कौन सी एडिशनल एनर्जी ऐड करू ना। ओके क्लियर, दिस इज स्पॉन्टेनियस। जदि डेल्टा जी कहीं ना इलिंगहाम डायग्राम कहार प्लॉट डेल्टा जी भासेस टी ना, यार तो प्लॉट आम इक्वेशन कौन यूज करूले ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये डेल्टा जीरो जो साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव हम ना पॉजिटिव हम, द डिपेंडिंग अपॉन द डेल्टा एस वैल्यू, द डिपेंडिंग अपॉन द डेल्टा एस वैल्यू। ओके क्लियर। तो डेल्टा जी जदि पॉजिटिव है तामाने रिएक्शन हम नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शंस कौन हम ना नॉन स्पॉन्टेनियस हम। नॉन स्पॉन्टेनियस रो माने कौन, नॉन स्पॉन्टेनियस रो माने कौन ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रो माने हैला रिएक्शन रो डायरेक्शन रहिबो रिएक्टेंट आडू, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फेवर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ना रिएक्टेंट। ता माने गोटे रिएक्शन रो डायरेक्शन रिएक्टेंट आडू रहउची, ता माने से रिएक्शन तो केबे पॉसिबल होबनी, इज नॉट फिजिबल, ता माने नॉन फिजिबल रिएक्शंस, नॉन फिजिबल रिएक्शंस। ओके क्लियर हो ना। तो डेल्टा जी जदि जीरो हो गला बेटा, डेल्टा जी जीरो माने कौन ना, डेल्टा जी जीरो माने इक्विलिब्रियम कंडीशंस, एटा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन ना, रिएक्शन डायरेक्शन प्रोडक्ट आड़ को रहिबो, रिएक्शन डायरेक्शन रिएक्टेंट आड़ को भी रहिबो, ता माने देयर इज नो नेट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस। ता माने ए केस रे नो नेट डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस, ता माने रिएक्शन लो कोनोसी डायरेक्शन रहइबोनी, प्रोडक्ट आड़ को जेतिकी डायरेक्शन रिएक्टेंट आड़ को भी सेतिकी डायरेक्शन। ता माने कहवा कथा जे ए केस रे प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट और रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, कांस्टेंट माने के लिख दे छड़ कांस्टेंट। ता माने इक्विलिब्रियम कंडीशन ले प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कोन थाए, कांस्टेंट थाए, इक्वल न थाए, कांस्टेंट थाए। कथा बुझिउ जी, क्लियर हो जी। अच्छा आउ गोटे कौन ना, डेल्टा जी नेगेटिव हम ना पॉजिटिव हम ना जीरो हम, डिपेंड करे डेल्टा एस रो वैल्यू उपरे। का वैल्यू उपरे डिपेंड करिवो ना, डेल्टा एस रो वैल्यू उपरे डिपेंड करिवो। काहे ना इक्वेशन कौन ना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कथा बुझी। तो ये देखे बेटा टेम्परेचर तो सब पॉजिटिव स्केल रे अछि, आउ ये तो सब बेले इलिंगहाम डायग्राम रे प्रत्येक रिएक्शन कौन बेटा, प्रत्येक ये सब बेले नेगेटिव होबो। इलिंगहाम डायग्राम रे प्रत्येक रिएक्शन कौन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आउ ईच ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तमाने मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल ऑक्साइड केमती फॉर्मेशन होबो ना, आमे 1 मोल लेखा O2 यूज करछे, आउ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉइंट डेल्टा एच सबले नेगेटिव हैला। तो टेम्परेचर तो गोटे कांस्टेंट थिबो, तो गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर आमे देखिबा जे डेल्टा जी नेगेटिव होउछि ना पॉजिटिव होउछि, तो डिपेंड करे डेल्टा एस रो साइन कन्वेंशन उपरे। तो डेल्टा एस रो वैल्यू उपरे डेल्टा जी रो वैल्यू डिपेंड करे। कथा बुझियला। अच्छा तो डेल्टा एस वर्तमान डेल्टा जी जदि हायर टेम्परेचर रेंज हो जिवो, जदि टेम्परेचर बहुत हायर हो गला ता माने भी डेल्टा जी वैल्यू चेंजेस हो जिवो, साइन कन्वेंशन चेंजेस हो। ताले ये तो सब नेगेटिव रहिला ना बेटा, तो ए टर्म उपरे टी डेल्टा एस टर्म उपरे डेल्टा जी रो वैल्यू डिपेंड करूछि, नेगेटिव होबो ना पॉजिटिव होबो सब डिपेंड करूछि टी डेल्टा एस उपरे। कथा बुझियला। तो टेम्परेचर तो आमे बढ़े बढ़े जीवा, एमती माने धर जो माने ये नेगेटिव अछि डेल्टा एस भी नेगेटिव हैला, तो स्लोप तो मैक्सिमम केस रे कोन आछि अपवर्ड आछि, तो अपवर्ड माने कोन
ना स्लोप इज पॉजिटिव ता माने डेल्टा एस नेगेटिव होतो कना स्लोप इक्वल टू माइनस डेल्टा एस तो डेल्टा एस प्रत्येक केस रे 99% केस रे डेल्टा एस टा नेगेटिव आसी तो डेल्टा एस जदि नेगेटिव टेम्परेचर तो एलओएच पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव कोन हला प्लस आसीगल तो एटा जदि बेसी प्लस हे जिवो ता माने डेल्टा जी प्लस हे जिवो बुझिला ना आउ ये जदि यारी भलिया ता माने ये जतिक नेगेटिव अछि ये जदि सेतिक पॉजिटिव हे जिवो ता माने डेल्टा जी 0 हे जिवो ओके आउ जदि ये जतिक नेगेटिव अछि ये ताठो कम पॉजिटिव आसिला ता माने डेल्टा जी नेगेटिव हो कथा बुझिला तो डेल्टा जी रो वैल्यू बेटा ये टोटली डिपेंड करछि टी डेल्टा एस ऊपर डेल्टा जी डिपेंड्स अपन टी डेल्टा एस ऊपर डिपेंड करूची कारण टेम्परेचर बढ़ुची एंट्रोपी भी बढ़ुची वेपोराइजेशन प्राय तो एंट्रोपी पॉजिटिव एंट्रोपी नेगेटिव केस हमें एंट्रोपी तो नेगेटिव जनरली किंतु स्लोप तो पॉजिटिव आछी दैट इज व्हाई स्ट्रेट लाइन विथ अपवर्ड आछी स्लोप पॉजिटिव कोन ना स्ट्रेट लाइन विथ अपवर्ड आउ स्लोप नेगेटिव माने कोन ना स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड आउ स्लोप जदि बेटा 0 हे गला जो केस रे एंट्रोपी 0 होथो ओके तो स्लोप 0 माने कोन ना डेल्टा जी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवनी ता माने कांस्टेंट रो डेरिवेटिव 0 ता माने स्ट्रेट लाइन बा पैरेलल स्ट्रेट लाइन रहिबो एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड बा एमती भी कहि परियो पैरेलल टू टेम्परेचर एक्सिस कथा बुझिउची तो डेल्टा जी डिपेंड्स अपन टी डेल्टा एस ये आइदर नेगेटिव हबो ना पॉजिटिव हबो ना 0 हबो डिपेंड करूची कहा परे ना टी डेल्टा एस ऊपर डिपेंड करूची कथा बुझिला ए सब दिन को नोट करिवो क्लियर डिपेंड्स अपॉन टी डेल्टा एस आइदर इट इज 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव क्लियर रोची अच्छा तो आमे आउ किछि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन को शो कर दवा प्रत्येक लाइन लो तुम देखि दियो जे इलिंघाम डायग्राम रे जो लाइन गुडा देइछि प्रत्येक लाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूची तो जेतकी लाइन देइछि सब गुडा ओके क्लियर तो मु जेहेतु रिडक्शन पढ़ाऊँगी रिडक्शन भी बहुत प्रकार थाए आमे रिड्यूसिंग एजेंट एम्प्लॉय करिकी रिड्यूस करि परिबा ता माने रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड जेटा को हमें स्मेल्टिंग प्रोसेस कहूचे से प्रोसेस को यूज करिकी भी हमें ऑक्साइड को रिड्यूस करि परिबा कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं की दिस इज आल्सो कॉल्ड स्मेल्टिंग आउ मेटल भी नहीं परिबा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो मेटल आमे कौन कौन यूज करि परिबा Na यूज करि परिबा Al यूज करि परिबा H2 यूज करि परिबा Mg यूज करि परिबा मेटल नहीं कि भी आमे मेटल आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो जो केस रे कार्बन कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट हेई परिबोनी इन दोज केसेस इन व्हिच कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड डू नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट आमे से केस रे मेटल को नहीं परिबा रिड्यूसिंग एजेंट भाबे तो मेटल कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट भाबे काम करे कौन कौन मेटल अच्छी जो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट भाबे काम करती Na अच्छी Al अच्छी Mg अच्छी ओके ए मेटल गुड़ा को तुम यूज कर मेनली Al कथा बुझी जमती तुम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को Al रिड्यूस कला ओके Al एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को आम कार्बन द्वारा रिड्यूस कर पार न किंबा कार्बन मोनोक्साइड द्वारा रिड्यूसिंग कर पार न कौन पाई ना तुम देख जे जदि मु क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को कार्बन किबा कार्बन मोनोक्साइड द्वारा रिड्यूस करी बहुत हाई टेम्परेचर लगे देख ए लाइन ये जो लाइन गला बर्तमान ए लाइन टा क्या तले अच्छी बर्तमान यह एबव रे अच्छी बर्तमान ए लाइन देख ए हाई टेम्परेचर देख ये जो कार्बन बर्तमान हाई टेम्परेचर तामाने बर्तमान ए लाइन रो ऊपर अच्छे लाइन तामाने केते टेम्परेचर पर पाखापाखि तुम देखुच बेटा जे ए Cr2O3 लाइन मु Cr2O3 को एल्यूमिनियम कहीं एम्प्लॉय कली एज ए रिड्यूसिंग एजेंट व्हाई नॉट मेटल कहीं एम्प्लॉय कली बट व्हाई नॉट कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड तार एक्सप्लेनेशन दूची देख मु तुमको कहली जो लाइन बिलो थी तार ऑक्साइड बेसी स्टेबल गोटे डेफिनाइट टेम्परेचर रे आउ जो लाइन टा एबव रे रहिला तार ऑक्साइड टा लेस स्टेबल कहीं ना से ऑक्साइड पई डेल्टा जी लेस नेगेटिव थिवो तो तुम देख ए जो कार्बन एक ए टेम्परेचर पर देख ये क्रॉस कला ना देख ए टेम्परेचर रे तो बेटा
ए टेम्परेचर तो बेटा कार्बन कार्बन किंबा कार्बन मोनोक्साइड या रिड्यूस करें कहीं ना Cr2O3 यही टेम्परेचर रे तमें लोअर टेम्परेचर एटा हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर रे तमें देख जे लोअर टेम्परेचर रे कार्बन नाइदर कार्बन नॉर कार्बन मोनोक्साइड रिड्यूस Cr2O3 व्हाई ना Cr2O3 लाइन सेमानंकर बिलरे अछि सेमानंकर बिलरे अछि तो देखो बेटा ये जो कार्बन कार्बन मोनोक्साइड लाइन लो बिलरे अछि तो सेथिपाई तमे देखुछ जे एठू स्टार्ट होउची कार्बन 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 रो जिनस सब एठू स्टार्ट होउची क्रोमियम तळकु रही जाउची सेथिपाई लोअर टेम्परेचर रे बेटा Cr2O3 अधिका स्टेबल देन CO और CO2 CO हो कि CO हो कार्बन मोनोक्साइड हो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो ताठू Cr2O3 बेसी स्टेबल एट लोअर टेम्परेचर रेंज किंतु तुम जदि हायर टेम्परेचर रेंज देखिवो ताले हायर टेम्परेचर रेंज रे तुमर देखो ए लाइन टा Cr2O3 लाइन रो बिलो रे अछि ता माने बिलो रे अछि माने मु तुम कहितली बिलो दी लाइन जोटा थिबो जो लाइन टा बिलो रे थिबो तार ऑक्साइड टा बेसी स्टेबल ता माने आ जो लाइन टा एबव रे थिबो ता ऑक्साइड टा लेस स्टेबल तो Cr2O3 लाइन हायर टेम्परेचर रे CCO2 लाइन रो एटा CCO लाइन सॉरी हायर टेम्परेचर रे एटा ला हायर टेम्परेचर ना लेफ्ट टू राइट तो टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाउची ना टेम्परेचर को मैं एक्स एक्सिस रे नै चंती तो हायर टेम्परेचर देखो जे Cr2O3 लाइन इज प्रेजेंट एबव दी CCO लाइन तो जा फल रे CO बेसी स्टेबल ना बेटा कहीं ना CO धर जो हाई टेम्परेचर ए टेम्परेचर नहीं जा तो ए टेम्परेचर रे तू जे देखिबू ता माने ए टेम्परेचर नहीं जा ता माने CCO लाइन इज प्रेजेंट बिलो दी Cr2O3 लाइन तो दैट इज व्हाई Cr2O3 इज लेस स्टेबल CO इज मोर स्टेबल तो हायर टेम्परेचर रे हमें कार्बन टा को रिड्यूसिंग एजेंट नहीं परिबा फॉर रिडक्शन ऑफ Cr2O3 किंतु प्रॉब्लम कोन ना हायर टेम्परेचर रे कार्बन जदि हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करिबा ताले सेटा मेटल को कन्वर्ट करिबा परिवर्ते मेटल कार्बाइड हे जिवो ता माने कार्बन मेटल सहित रिएक्शन करिकि मेटल कार्बाइड फॉर्मेशन करिवो इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल आम टार्गेट तो रिडक्शन ना वी हैव टू गेट मेटल किंतु फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बाइड तेणु आम तो सेमिति कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को कौन भी केस रे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं परिबा किंतु प्रॉब्लम कोन आम कहीं मेटल नौचंती एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कहीं जदि हायर टेम्परेचर रे कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को नबा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इंस्टेड ऑफ गेटिंग मेटल द प्रोडक्ट शुड बी मेटल कार्बाइड and this is the problem that is why we should not taken carbon or carbon monoxide as reducing agent at higher temperature आमे कौन नहीं जाऊ हायर टेम्परेचर रे ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन करिया पाई हायर टेम्परेचर रे आमे नहीं जिबा कोनोसी अदर मेटल को नहीं जिबा जेमती एल्युमिनियम नेले कथा बुझियला ना तो सब बेले सब केस रे आमे कार्बन और कार्बन मोनोक्साइड को नहीं परिबानी तो सब केस रे आमे स्मेल्टिंग प्रोसेस को यूज करि परिबानी ओके क्लियर तो एटी तुम देखिल ये सब जिनस एटी देख मु करिछि डेल्टा एस के केस रे 0 होबो के केस रे नेगेटिव होबो ऑलरेडी बुझाई देथिनी ओके एबे देखो स्मेल्टिंग रो इलिंगहाम डायग्राम रो किछि लिमिटेशन भी अछि मु तुमको कहितली जे इलिंगहाम डायग्राम गोटे थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट कंडीशन जोंठी की इक्वेशन यूज होउची डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ओके से इक्वेशन को यूज करछे एंड दिस इज द थर्मोडायनामिक इक्वेशन तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रो माने कोन एक्चुअली ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस माने से प्रोसेस रे आमे कोनोसी इनपुट एनर्जी ऐड करिवानी प्रोसेस नेचुरली चलिवो आमे कोनोसी ताकू डिस्टरबेंस करिवानी एनर्जी काढिवानी कि एनर्जी ऐड भी करिवानी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंप्लीशन होबा पई हेले हेटा 2 सेकंड रे भी कंप्लीट होई परिवो नानो सेकंड रे भी कंप्लीट होई परिवो 3 दिन भी लागि परिवो गोटे ईयर भी नबो सेइथरे किछि प्रॉब्लम नाही तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रो रेट सहित किछि मतलब नाही बा रिएक्शन लो वेलोसिटी ऊपर किछि मतलब नाही वेलोसिटी विथ इरेस्पेक्टिव टू द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन ता माने रिएक्शन लो वेलोसिटी ऊपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रो किछि भी मतलब नाही ओके तो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट एंड काइनेटिक एस्पेक्ट तो इलिंगहाम डायग्राम केवल रिएक्शन लो फिजिबिलिटी विषय रे कहला
ता माने रिएक्शन केउटा स्पॉन्टेनियस क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन टा स्पॉन्टेनियस केउटा नॉन स्पॉन्टेनियस ता माने इट ओनली टेल्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन but could not explain about the rate of the reaction. Okay, could not explain about the rate of the reaction. Rate of the reaction माने reaction केते fast जाउची ता विषय किछि explain करि पालानी काहे ना मु तुमको कहली जे there is no connection between thermodynamic concept and kinetic concept. Kinetic concept means what? Velocity of the reactions. आ कोन अछि इलिंघम डायग्राम एज्यूम करथिला जे प्रत्येक ऑक्सीडेशन रिएक्शन is in the state of equilibrium but सबु केस रे एटा अप्लाई करा जाई परिबो नाही in all cases it is not applicable. Okay, often it is not applicable ता माने 90% केस रे एटा एप्लीकेबल नहे किंतु इलिंघम डायग्राम जो प्लॉट हेतिला से भाबिथिला जे प्रत्येक रिएक्शन इक्विलिब्रियम रे अछंती बोली एटे देखो तमे मु इलिंघम डायग्राम को प्लॉट कली डेल्टा जी वर्सेस टेंपरेचर नेली तमे ए इक्वेशन को यूज करिवो किए तार इलिंघम डायग्राम प्लॉट करिवो डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेंपरेचर सी इक्वेशन कोन यूज करिवो ना डेल्टा जी नॉट दैट इक्वल टू माइनस आरटी ln k एटा इक्विलिब्रियम कंडीशन एटा इक्विलिब्रियम कंडीशन हे गला काहे कि ना यार मूल इक्वेशन कोन ना डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी ln q माने रिएक्शन कोसेंट तमे ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पढ़छो जे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय reactant concentration. So Q equal to product concentration divided by reactant concentration. तो एट इक्विलिब्रियम कौन हुए ना डेल्टा जी जीरो हो तुम्हें जानी तो इंप्लाइज करो डेल्टा जी जीरो है ना एटा जो कौन माइनस आरटी एट इक्विलिब्रियम आउ कौन हुए ना Q इक्वल टू के भी हो जाए डेल्टा जी जीरो आउ Q इक्वल टू के. ओके ए दीटा जिनस इक्विलिब्रियम रे एटा गोटे हुए आ एटा गोटे हुए तो इक्वेशन कोन हिजु के तो के कोन ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू हला रिएक्शन कोसेंट बुझ परलो तो डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेंपरेचर को भी आमे कहबा इलिंघम डायग्राम डेल्टा जी वर्सेस टेंपरेचर को भी कहबा इलिंघम डायग्राम कोनोसी भी बाटिया जाओ सेम रिजल्ट ही पाइबो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आउ कोन डेल्टा जी नॉट आर ता माने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन क्यों टाइप रो रिएक्शन बेटा ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहीं ना इलिंघम डायग्राम रो प्रत्येक लाइन कहा को रिप्रेजेंट करे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करे तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड एमटी कर दवा एन नहीं जा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट प्रोडक्ट साइड माइनस स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट साइट एटी n नहीं जाए एटी m नहीं जाए कौन सी भी कोएफिशिएंट ऐड करियो ना बुझी ना नहीं ये दिन से बुझीला देखो आउ कौन हो पारिबो जो ऑक्साइड रो धर जो मानने गोटे ऑक्साइड में आसिला MXOY आउट आसिला NXOY यहाँ मानिने आउ गोटे कथा मन रखिता स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ता माने कौन सी एलिमेंट रो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन टा ऑलवेज जीरो आमे लिखिबा आमे तीनटा वे रे इलिंघम डायग्राम को करि परिबा ता माने इलिंघम डायग्राम कैन बी द प्लॉट ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टी और द प्लॉट ऑफ डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी क्यों इक्वेशन यूज करिवो का पई कहि देली ओके आउ तमे इलिंघम डायग्राम एमती भी करि परिवो जे डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन वर्सेस टी इज आल्सो इलिंघम डायग्राम इज आल्सो व्हाट ना इलिंघम डायग्राम आ ता पई हम इक्वेशन कोन यूज करिवो दिस इक्वेशन कोन नोट कोन अछि ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू जीरो ता माने रिएक्टेंट तो एलिमेंट ही थिवो ना बेटा मेटल प्लस O2 समान तांकर स्टैंडर्ड कंडीशन ले थिवे सेमानकर तो एटा ता माने जीरो ही जिवो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पाई एटा तो जीरो ही जिवो तो डेल्टा जी नॉट आर रो वैल्यू ताले प्रोडक्ट रो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऊपर डिपेंड करिवो बुझी होची तो एटा जते नेगेटिव हबो ता अनुसार एटा सेते नेगेटिव हबो
आउ एटा अधिका नेगेटिव हम तू माने जानिछु कोन से ऑक्साइडटा अधिका स्टेबल हम कथा बुझी होछ ना तो बेसी नेगेटिव माने कोन ना डेल्टा जी नॉट एफ वैल्यू इज लेस बेसी नेगेटिव माने कोन वैल्यूटा कम और कम नेगेटिव माने वैल्यू बेसी ता माने धरा जो मानी ने दीटा ऑक्साइड आसिला गोटे ऑक्साइड पाई यहाँ पाई डेल्टा जी नॉट एफ वैल्यू हैला लेस नेगेटिव मानी ने यहाँ पाई लेस नेगेटिव आउ गोटे ऑक्साइड आसिला NXY यहाँ पाई मानी ने डेल्टा जी नॉट एफ वैल्यू हैला मोर नेगेटिव एटा मोर नेगेटिव एटा लेस नेगेटिव ता माने ए दीटा ऑक्साइड भितर केउटा स्टेबल हो केउटा अधिका स्टेबल हो तो केउटा अधिका स्टेबल हो तो स्टेबिलिटी जदि आमे देखिबा बेटा तू तो जानिछु जे प्रत्येक ऑक्सीडेशन रिएक्शन रो रिएक्टेंट कोन ना एलिमेंट मेटल प्लस O2 समान तंगर एलिमेंटल फॉर्म रे अछंती तो मु तुमको एठी लिखिछि जे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 0 ता माने प्रत्येक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लो एटा तो 0 ही जिवो तो डेल्टा जी नॉट आर बा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन कहा पे डिपेंड करिवो ना स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऊपर डिपेंड करिवो तो ये जति नेगेटिव होबो ये भी सेति नेगेटिव होबो से अनुसार स्पॉन्टेनियस कंपेयर करिवा स्पॉन्टेनिटी कंपेयर करिवा दीटा रिएक्शन भितरे तो मानिने दीटा रिएक्शन लो ऑक्साइड देइछि MXY गोटे रिएक्शन लो ऑक्साइड NXOY आ गोटे रिएक्शन लो ऑक्साइड एवं तांकर करेस्पोंडिंग डेल्टा GF नॉट देइछि लेस नेगेटिव ये मोर नेगेटिव तो बेटा ये जदि मोर नेगेटिव होबो ये तो 0 होबो ना प्रत्येक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लो तो ये जदि मोर नेगेटिव होबो एज ए रिजल्ट डेल्टा G नॉट R भी बेसी नेगेटिव होबो ता पई रिएक्शन ता बेसी स्पॉन्टेनियस होबो तो ता पई ये जदि बेसी स्पॉन्टेनियस होबो रिएक्शन ता प्रोडक्ट ता बेसी स्टेबल होबो ना तो NXOY is more stable than MXOY ता माने एठी किए कहा को रिड्यूस करिवो एठी बेटा किए कहा को रिड्यूस करिवो को एठी N रिड्यूस करिवो MXOY को ता माने अतएव जो ऑक्साइडटा अधिका स्टेबल तार मेटल जो ऑक्साइडटा लेस स्टेबल ताकू ही तो रिड्यूस करिवो ओके सहित पई बिलो द लाइन एबव द लाइन कहितली गोटे पर्टिकुलर टेंपरेचर रे ताले एठी किए कहा को रिड्यूस करिवो अतएव N reduces MXY तमे जेकोसी भी फॉर्मूला पकाओ तीनटा फॉर्मूला कथा कहि देली मु जाईकी तमे सेठी ही पढिबो सेम जगह रे पढिबो सेम कांसेप्ट रे पढिबो बुझियला कंक्लूजन गुटे किंतु we are using 3 formulas to constructing Illingham diagram but the conclusion is same in all cases okay N reduces MXOY ता माने N टा कोन ना रिड्यूसिंग एजेंट N टा कोन रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर होची पूरा दमदार क्लियर हला बेटा ओके थैंक यू